हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। तो चलो आज हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इसको बोलते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इसकी थीम है 2024 की कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसको मनाया जाता है 28 जुलाई को, हर साल मनाया जाता है। तो इसको देखते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके आयोजन का उद्देश्य प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन जंगल, जल, जानवर, जमीन के संरक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए होते हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति के हित में लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो नेक्स्ट है प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि हमको प्रकृति की संरक्षण करना पड़ रहा है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि ये सुनने में आता है कि भाई चेन्नई में बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, असम में बाढ़ आ रही है। इसका यही कारण है कि भाई इसका संरक्षण करेंगे तभी हम इन परेशानियों से, इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पिछले वर्षों से गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और विलुप्त हो रही प्रजातियां प्रकृति में असंतुलन पैदा कर रही हैं। अगर प्रकृति में संतुलन नहीं रहेगा तो अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, एक चीज़ कम हो जाएगी तो वो इम्बैलेंस हो जाएगी पृथ्वी, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहले मैं बताता हूँ प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण वो होता है जो अवांछनीय परिवर्तन करता है किसी भी चीज़ में। जैसे जल में परिवर्तन करता है तो जल प्रदूषण हो जाएगा, वायु में प्रदूषण करता है तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, ऐसे एयर में प्रदूषण करता है तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो जो अवांछनीय परिवर्तन करता है उसको हम प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, पहाड़ का दरकना मतलब माउंटेन का फ्रैक्चर होना, बादल फटना, क्लाउड बस्टिंग, सुनामी, बढ़ते भीषण गर्मी आदि घटनाएं आम हो चुकी है अब। इसके लिए भारत में प्राकृतिक संरक्षण के कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं, हम इसको देखते हैं। एक मिनट। हमारे सबसे पहले चलाए थे इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नेक्स्ट चलाया गया था मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में। नेक्स्ट है समुद्र कछुआ परीक्षण परियोजना 1999 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि मुद्दू मिलाई टाइगर रिजर्व में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है इसके ऊपर, एलिफेंट रिजर्व को बचाने के लिए, एलिफेंट वगैरह को बचाने के लिए। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985। नेक्स्ट 2014 में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया था, ये भी इसी कड़ी का एक भाग है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत में प्राकृतिक संरक्षण के कानून क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1997, सॉरी 1897, भारतीय वन अधिनियम 1927, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और आपको ये भी पता होगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित करके 2022 में संशोधित भी कर दिया गया है। इसके अंदर पहले 6 सूची थी, उसको 4 सूची में कन्वर्ट कर दिया गया है अब। ठीक है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। आपको ये भी पता होगा कि या तो 2022 वाला में या 2021 वाले में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के अंदर। वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट देखते हैं वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बना था 1992 में, तब से ये ऐसा मतलब इसको रेगुलेट किया जा रहा है। आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 2010। आपको ये भी पता होगा कि इसी के साथ में मतलब इसी के पैरेलल में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था इसी को कंजर्वेशन करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति संरक्षण के
वैश्विक प्रयास क्या क्या किए गए थे। इसके लिए IUCN बनाया गया था 1948 में, प्राकृतिक स्थिति के संरक्षण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन 1971, इसको किडनी भी बोला जाता है। किसको किडनी बोला जाता है? आर्द्र भूमियों को संबंधित जो भी जगह होती है जिसको कंजर्व करते हैं उनको किडनी भी बोला जाता है। राष्ट्रीय सॉरी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इस सम्मेलन से पर्यावरण युग की शुरुआत मानी जाती है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974, इसका मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना है। बोन सम्मेलन 1979, ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित हैं। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन 1985, ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। आपको ये भी पता होगा कि 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि वनडे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन 1989, ये खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन को नियंत्रित करता है। ये जैसे पशुओं का ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनको रेगुलेट करना, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंजर्वेशन करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन बनाया गया था। ये स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है और बेसल के नाम से ही आपको पता है, इकोनॉमिक्स में भी आप बेसल 1, बेसल 3, बेसल 2, बेसल 3, तो बेसल 1 और बेसल 2 तो हमने यहाँ पे लागू कर रखा हमारे इंडिया में, लेकिन बेसल 3 अभी तक लागू नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बजट चाहिए, पूंजी चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतत विकास को अपनाने हेतु। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु। नेक्स्ट है रोटरडम सम्मेलन 1998, ये विषाक्त रसायनों के उपयोग से को सीमित करता है। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन, रियो+20 शिखर सम्मेलन 2012, सतत विकास पर पर्यावरण विश्व शिखर सम्मेलन। आपको मैं बता देता हूँ कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होया था। उसके बाद में ये 2002 में फिर इसको मतलब दोबारा बनाया गया था, तो उसको बोला गया था रियो+10। 2002 में रियो+10, 2012 में रियो+20। अब 2000 जब भी नेक्स्ट मनाया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2022 में नहीं मनाया गया था, तो अब नेक्स्ट जब भी मनाया जाएगा उसको रियो30 बोला जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मिनीमाता कन्वेंशन, जिसको मरकरी के लिए, मिनीमाता जापान में एक सिटी का नाम है, उसी के नाम पर उसी वहाँ पे कन्वेंशन होने के कारण इसका नाम मिनीमाता कन्वेंशन पड़ा 2013 में, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रभाव से बचाने के लिए। नेक्स्ट है पेरिस समझौता 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों की कमी के लिए 2015 में किया गया था। तो आप देख सकते हो ये है टाइगर, ये रणथंबोर नेशनल पार्क है, उसका ये टाइगर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमको किस किस को कंजर्व करना, जैसे फिश वगैरह है, जेली फिश हैं, स्टार फिश हैं, ये समुद्री और स्थलीय सबको हमको कंजर्व करना है। और आपको दोबारा मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि आज 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इसको इसलिए बोला जाता है कि लेट अस ऑल कंट्रीब्यूट इन व्हाटएवर मीन्स वी कैन टू रीस्टोर द इकोसिस्टम, मतलब हमारे पूरे इकोसिस्टम को दोबारा रीस्टोर करने के लिए हमको ये कदम उठाना चाहिए, और ये हम करते हैं। तो आज का हमारा लेसन यही था दोस्तों। आपको सबको अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आप सबको अच्छा लगा है, आप इससे नॉलेज गेन करेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे, और आप अपने दोस्तों को बताएं कि अब बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। और आपको अगर आप नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कोई अच्छी सी वीडियो चाहते हो कि भाई और भी हमको इससे डीपली चाहिए, जैसे IUCN पे अलग से डीपली वीडियो चाहिए, रामसर कन्वेंशन पर अलग से वीडियो चाहिए डीपली, 1992 का स्टॉकहोम 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पे अलग से वीडियो चाहिए, तो उनकी डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्यूरी है वो मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।